मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली है। यह खरीदारी जून तिमाही के नतीजों के बाद देखने को मिली है। पहली तिमाही के नतीजों के बाद निवेशकों में इस शेयर के प्रति भरोसा पैदा हो गया है। अब सवाल यह है कि ये तेजी कितनी टिकाऊ है। क्या पहली तिमाही में कंपनी के नतीजे ही शेयर की जोरदार प्रदर्शन की पीछे की वजह है, और इस शेयर का अगला टारगेट क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आज के स्टॉक स्कैन के इस एपिसोड में देंगे, लेकिन पहले शेयर की परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं। शुक्रवार को जियो फाइनेंस का शेयर 3.5% की तेजी के साथ 244 रुपए के करीब बंद हुआ है। बीते 6 महीने में शेयर 13%, एक साल में 24% टूटा है। देखा जाए तो रिलायंस से अलग होने के बाद से ये शेयर एक दायरे में ही कामकाज करता दिखा है। ऊपरी स्तरों पर शेयर टिकने में भी नाकाम साबित हुआ है, लेकिन अब पहली तिमाही के नतीजों के बाद निवेशकों में उम्मीद बंधी है। लेकिन सिर्फ एक दिन की तेजी देखकर तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं होती, क्योंकि जियो फाइनेंशियल का शेयर अभी भी एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसका बड़ा कारोबार अभी बन रहा है। कंपनी एक साथ कई फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस में उतर रही है, जैसे लैंडिंग, पेमेंट्स, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग। यानी कंपनी हर उस जगह मौजूद रहना चाहती है जहां पैसे का लेन देन होता है। क्या ये सभी कारोबार मुनाफे में आ पाएंगे? जवाब नतीजों में छिपा है। जून तिमाही में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। जून तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 156% बढ़कर 830 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आय सालाना आधार पर 141% बढ़त के साथ 1496 करोड़ रुपए रही। जियो क्रेडिट का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM सालाना आधार पर 2.6 गुना बढ़कर 30,667 करोड़ रुपए हो गया। जियो फाइनेंशियल की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी फिलहाल जियो क्रेडिट है। ये कंपनी के लिए बड़ा माइलस्टोन है। कंपनी के पेमेंट्स कारोबार में भी सुधार देखने को मिला, यानी कि अगर कंपनी लोन बुक को तेजी से बढ़ाने के साथ एसेट क्वालिटी को भी मजबूत रख पाती है तो जियो क्रेडिट आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल की कमाई का सबसे बड़ा इंजन बन सकता है। क्योंकि लेंडिंग बिजनेस में सिर्फ तेजी से लोन देना काफी नहीं होता, सबसे बड़ी चुनौती होती है क्या सही ग्राहक को लोन दिया जा रहा है, क्या समय पर रिकवरी हो रही है, और क्या बैड लोन्स काबू में है। कंपनी का कहना है कि वो लोन बुक को जिम्मेदारी से बढ़ाने और मजबूत क्रेडिट अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए रखने पर फोकस कर रही है। अब इसका असली टेस्ट आने वाली तिमाहियों में होगा। कंपनी के पेमेंट्स कारोबार में भी सुधार देखने को मिला है। पेमेंट सॉल्यूशंस का टोटल पेमेंट वैल्यू यानी कि TPV सालाना आधार पर 2.5 गुना बढ़कर 19,208 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं पेमेंट्स बैंक में जमा राशि 1.7 गुना बढ़कर 617 करोड़ रुपए हो गई। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक जियो पेमेंट्स बैंक और जियो पेमेंट सॉल्यूशंस अब इन्वेस्टमेंट फेज से आगे निकल चुके हैं और अब ये कारोबार यूनिट इकोनॉमिक्स के स्तर पर पॉजिटिव योगदान दे रहे हैं। सरल भाषा में कहें तो पहले कंपनी इन कारोबारों में पैसा लगा रही थी, अब इन कारोबारों से कमाई की दिशा में सुधार दिखना शुरू हो गया है। अगर पेमेंट्स बिजनेस लगातार प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार करता है तो ये जियो फाइनेंशियल के लिए एक और बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। अब आते हैं असली कहानी पर। मोतीलाल ओसवाल ने जियो फाइनेंस पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है, साथ ही टारगेट प्राइस 315 रुपए तय किया है। ब्रोकरेज ने अगले 2 साल के दौरान कंपनी के कंसोलिडेटेड मुनाफे में 46% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का अनुमान जताया है। वहीं जियो क्रेडिट सेगमेंट में 85% AUM CAGR और 145% PAT CAGR की उम्मीद है। यानी ब्रोकरेज को जियो फाइनेंशियल की लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है। लेकिन यहाँ निवेशकों को एक बात समझनी होगी, 315 रुपए का टारगेट तभी हासिल होगा जब कंपनी अपनी ग्रोथ स्टोरी को लगातार प्रॉफिट में बदल पाएगी। अब जियो फाइनेंस की ग्रोथ स्टोरी अपने 4 बड़े इंजनों जैसे कि लैंडिंग, पेमेंट्स, एसेट मैनेजमेंट और इंश्योरेंस पर सवार हो चुकी है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो इन नतीजों ने एक मजबूत बेस तैयार कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या जियो फाइनेंस इस साल 350 रुपए का टारगेट पार कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिए और बने रहिए बिस्तक के साथ। आखिर में आपको ये बता दें कि वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी भी शेयर में निवेश करना हो तो अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें।